राधे कृष्ण भक्तों, कार्तिक मास अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। सभी लोग उसकी तरह तरह से प्रशंसा कर रहे थे, अनेकों प्रकार से सम्मान दे रहे थे। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ और उनके आने से दरबार में सभा में अलौकिकता छा गई। एक दिव्य तेज चारों तरफ दीप्यमान होने लगा। तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें असुरों सहित ससम्मान प्रणाम किया और बड़े आदर से उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। गुरु शुक्राचार्य ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर स्वयं बिठाया। उसके पश्चात वह भी अपने आसन पर विराजमान हो गया। उसके पश्चात सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें बताने की कृपया करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र के बारे में उनका सविस्तार परिचय दिया और कहा, देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और वह कथा सुनाने के बाद कहा, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी उस अमृत को पीने के लिए देवताओं के साथ उनमें सम्मिलित होकर बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती उनके भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला, क्योंकि वह उसे पहचान गए थे। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसको अत्यंत क्रोध आ गया, मानो कोई ज्वाला निकल पड़ी हो। उसके नेत्र इस प्रकार लाल हो रहे थे जैसे अग्नि बरसा रहे हों। उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सविस्तार वर्णन कर दिया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को कैसे छीन लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है कि मैं तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया था और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है, जाकर कह देना। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसने सुनते ही इन बातों को वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ को फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेकों उसने प्रयास आरंभ कर दिए और उद्योग करने लगा। फिर तो क्या था कि सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई, चारों तरफ युद्ध और हाहाकार मचने लगा। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कराने लगे और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने लगे। इस प्रकार जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की
बात बता दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणाचार्य की द्रोणागिरी की को उखाड़ समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर अत्यंत क्रोधित होकर जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहने लगे कि अब युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे, क्योंकि उसने द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दिया है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली और भगवान का नमन करने लगे, याद करने लगे, उनकी आराधना और स्तुति करने लगे। राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।